नमस्कार, सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं। अभी हम लोग बाजपट्टी विधानसभा में पहुंचे हैं और यहाँ पर रामेश्वर कुमार महतो जी के कार्यालय में है। यहाँ बहुत सारे समर्थक जुटे हुए हैं। आज काफिला निकलना है, नेताजी का इंतज़ार है। तब तक यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे हम कुछ बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या लगता है इस बार रामेश्वर महतो जी इस बार विधायक बन पाएंगे और इस बार नीतीश कुमार जी दोबारा सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। इन्हीं सब बातों पर हम बात करते हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप रामलक्ष्मण सिंह जी कुशवाहा जी हैं और इनसे बात करेंगे कि कैसा यहाँ का स्थिति है। सर, सीतामढ़ी टॉक्स में स्वागत है। चलिए, आपका चैनल को नमस्कार और सारे दर्शकों को मेरे ओर से नमस्कार। क्या इस बार बाजपट्टी में विधायक कौन होंगे और कितना प्रबल दावेदार है रामेश्वर महतो जी? रामेश्वर महतो के पक्ष में सारे इंडिया के मतदाता एकजुट होकर के उनको समर्थन दे रहे हैं और वो 70% निश्चित है जो चुनाव वो जीतेंगे। 70% निश्चित है? निश्चित चुनाव जीतेगा। 100%, लेकिन 70% मतदाता रामेश्वर महतो के पक्ष में है। 30% उधर है, 30% उधर है। क्या लगता है अपना क्षेत्र छोड़कर अपने यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको मतलब अपने घर जैसा रिस्पांस यहाँ मिल रहा है? देखिए, रामेश्वर महतो क्षेत्र से बाहर के लोग नहीं हैं। बाजपट्टी और भासर दोनों सटा हुआ है, सीतामढ़ी और बाजपट्टी दोनों सटा हुआ है। और रामेश्वर महतो को जन्म रहा है भली सीतामढ़ी में, लेकिन कर्म भूमि बाजपट्टी है, तो कोई दिक्कत हम लोगों का नहीं है। सारे लोग रिस्पांस ले रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आरजेडी से जो प्रत्याशी है मुकेश यादव जी, क्या उनका क्या कौन सा काम खराब रहा है जिस वजह से लोग इनको चुनेंगे? क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, मुकेश जी से मेरा कोई शिकायत शिकवा नहीं है, वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन आरजेडी के पक्ष में मतदाता है ही नहीं। उनके सारे जो कार्यकलाप पूर्व में जो रहा है 15 साल का, वो 15 साल का कार्यकाल जो पुराने लोग हैं, नौजवान लोग हैं, उनके दिमाग में हंट कर चुका है कि यह जंगल राज था, किसी की बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी, रास्ते में गड्ढा था कि गड्ढे में रास्ता था। ये सब के चलते उनके पक्ष में लोग एकदम वोट नहीं दे रहा। हम लोगों को यादव समाज से भी वोट मिल रहा है, मुसलमान समाज से भी वोट मिल रहा है। हम लोगों के पक्ष में सारे लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बाजपट्टी के लिए? मुद्दा क्या, हम लोगों के लिए तो कोई मुद्दा बचा ही हुआ है नहीं। कहने का मतलब आने वाले जो 5 साल होंगे उसका क्या रोड मैप है? आपके विधायक जी हैं, आप तो गार्जियन हैं उनके और आपसे मार्गदर्शन लेते ही होंगे, मुझे पता है। तो क्या लगता है कि इनका 5 साल आगे क्या कार्यक्रम है? क्या सोच रखते हैं कि हम इस क्षेत्र को कैसे विकास करेंगे? क्या क्या कमियां अभी है जो पुराने विधायक नहीं कर पाए, वो उनको करने का प्रयास करेंगे? बहुत सारे काम हो सकते हैं जो अभी लंबित हो या रुका हुआ हो, तो कुछ ऐसा 1-2 काम बता सकते हैं जो विधायक की प्रायोरिटी है, जो अभी हमारे रामेश्वर महतो जी है उनको प्रायोरिटी मिलेगी इस काम के लिए? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई काम बाकी है। छूटा हुआ जो भी काम है क्षेत्र के भ्रमण के दरमियान देखेंगे, उस काम को रामेश्वर महतो बढ़ चढ़ के कराएंगे। और रामेश्वर महतो बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और विकास के प्रति समर्पित हैं, इसलिए जो भी काम बचा हुआ है सारे काम कराएंगे। तो जो मिशन वो शुरू किए हैं, वह बहुत से मिशन हैं। आप एक एक चीज़ को देख रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम, शिक्षा सुधार, यानी क्या क्या नहीं किए हैं वो बस सारे। जैसे अभी आपका परिसीमन सुधार, इस सब पर भी काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। बिहार में कुशवाहा की संख्या अधिक है और जितना संख्या कुशवाहा की है उस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा का सीट जो 6 सीट मिला है, आपको नहीं लगता कि उपेक्षा हुई है? उपेक्षा नहीं हुई है, वो सम्मानित हमारे नेता हैं। जो सीट मिला हम लोग 6 नहीं मान रहे, हम लोग तो 243 सीट पर चुनाव। नहीं, फिर आप समझौता क्यों कर रहे हैं? समझौता क्योंकि बहुत, और जितनी उनकी जनसंख्या बिहार में है, 1-2 जाति छोड़ दिया जाए तो तीसरा नंबर पर कुशवाहा ही आता है। तो क्या 6 सीट सफिशिएंट है? हम लोग तो 23 सीट पर इंडिया में लड़ रहे हैं चुनाव, 6 सीट हम कैसे मान लें उसको? अच्छा, आप कुशवाहा का नेता सम्राट चौधरी को मानते हैं या उपेंद्र कुशवाहा को मानते हैं? देख लिए, सम्राट चौधरी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री है, सम्मानित हैं, लेकिन कुशवाहा समाज के ही नहीं, दलित, अति पिछड़ा सभी के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा सभी के नेता है। क्या इस बार जो 6 सीट है, 6 सीट में आपके हिसाब से, आप बहुत बुजुर्ग हैं और पार्टी में भी रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अब क्या था 6 सीट में कितना सीट उपेंद्र कुशवाहा ला रहे हैं इस बार? हम 6 में 6 जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस है? इतना कॉन्फिडेंस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और गार्जियन तुल है, सीतामढ़ी जिला में शुरू से इनका राजनीतिक सफ़र रहा है और बहुत ही राजनीति के मज़े खिलाड़ी हैं। बहुत सारी चीज़ इनसे अभी नहीं हो पाई है, फिर बाद में बात करेंगे। अभी तो चलने वाले हैं लोग हैं। चलिए कुछ और लोगों से कुछ बात जानते हैं इनके बारे में। कैसे लगते हैं आपके नेताजी जो विधायक होने वाले हैं? विधायक जी हमारे रामेश्वर महतो जी सबसे लोकप्रिय नेता है। आज के चर्चा है समाज के अंदर, हमारे बाजपट्टी विधानसभा में चर्चा है कि रामेश्वर महतो जी सबसे लोकप्रिय है। इस बार विधायक बना देना है? निश्चित बनाना है, निश्चित रूप से निश्चित बनाना है। क्या लगता है इस बार जो विपक्षी को आप लोग मात दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, तभी तो इनको बनाएंगे। आप जान रहे हैं विपक्षी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार फील्ड में, इसका आपको ध्यान देना होगा। सर मेहनत तो सबको करना अनिवार्य है, सबको फर्ज है। सब जितने भी प्रत्याशी है कोई अपने आप में किसी से कोई कमज़ोर तो मानते नहीं हैं, तो मेहनत तो सब कर रहे हैं। लेकिन जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उस पर हमें भी विश्वास है कि हमारी जीत निश्चित है। ठीक है, हम एक भाई साहब और हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कैसे लगते हैं आपके नेताजी? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमारे रामेश्वर महतो बहुत अच्छे नेता हैं। यहाँ के लिए, यहाँ मतलब इस विधानसभा के लिए कैसे हैं? विधानसभा के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए सर, क्या नाम है आपका? सर मुकेश महतो। आप किनके समर्थन में आए हैं? रामेश्वर महतो जी के। रामेश्वर महतो जी कैसे नेता है? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, उनका बहुत लोकप्रिय है। हम लोग बहुत दिन पहले से उनको जानते हैं, जब वो MLC थे जब भी उनका नाम था क्षेत्र में। बहुत अच्छे लोग हैं, विचार उनका बहुत अच्छा है। विचार देखिए अच्छा काम किया नहीं किया, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया तो एनडीए सरकार के ही तहत किया। आप वोट देना चाहेंगे या जनता वोट देगा नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के नाम पर या यहाँ के विधायक के नाम पर? जी यहाँ जो वोट पड़ने जा रहा है, ये तो कैंडिडेट हमारे रामेश्वर में तो बहुत अच्छे लोग हैं ही, लेकिन पांचों पांडव के जो फोटो देख रहे हैं प्रचार अभियान में, उस पांचों पांडव के सामने किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। और बाजपट्टी में लोग आरजेडी वाले कुछ समर्थक जो लोग हैं सो अपना मेहनत कर रहे हैं, करेंगे ही, लेकिन पांचों पांडव के सामने किसी का कहीं कुछ नहीं है। भाई साहब है, इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। क्या नाम हो गया सर? शशांक शेखर। शशांक शेखर जी, स्वागत है सीतामढ़ी टॉक्स में। धन्यवाद। और आप अभी क्या कर रहे हैं? जी हम अभी बिजनेस करते हैं। किस प्रकार का बिजनेस? फूड्स ग्रेन्स में बिजनेस करते हैं। तो आप युवा हैं और क्या चाहते हैं कि इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए पहले बिहार में? एनडीए की सरकार बननी चाहिए। युवा के लिए तो ज़्यादा बात रोजगार की या युवा की बात तो ज़्यादा तेजस्वी यादव करते हैं। सर तेजस्वी यादव जिस हिसाब से बातें करते हैं कि हर परिवार को एक एक सरकारी नौकरी, आप हमें बता दीजिए कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय देने का कैपेसिटी है? पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने एम्प्लॉय हैं? 16 लाख के आसपास में आर्मी है। अच्छा। पैरामिलिट्री लगभग 12 लाख के आसपास में है। बिहार की बात करेंगे जी नहीं, हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं 12 लाख के आसपास में पैरामिलिट्री है, 12 लाख के आसपास में रेलवे के एम्प्लॉय हैं, और भी बहुत सारे 10 लाख के पास है। फिर भी 1 करोड़ नहीं पुर रहा है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं पुर रहा है। तेजस्वी यादव 3.5 करोड़ परिवारों को एक मान लेते हैं कि 3.5 करोड़ परिवार है यदि बिहार में जाति जनगणना के हिसाब से, तो 3.5 करोड़ परिवार है। जिस परिवार में हम मान लेते हैं कि पहले से 50 लाख परिवार के पास नौकरी होगा, 3 करोड़ नौकरी कहाँ से आएगी? रोड मैप बताने वाले हैं तेजस्वी यादव अभी जस्ट तुरंत? सर कब? सरकार बन जाने के बाद या सरकार बनने से पहले? उनका घोषणा पत्र भी तो 4 दिन पहले ही मतलब जारी हुआ था। उसमें कहा गया था, हम एक वीडियो देखे थे, वहाँ पर बताया गया कि हम तुरंत रोड मैप जारी करेंगे कि हम ये नौकरी कैसे देंगे। सर किसी भी बात को बोलने से पहले उसके बारे में जाना जाता है। आप एक बताइए, अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? आप यंग है इसलिए पूछ रहे हैं। सर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अनुभव बहुत बड़ी, ऊर्जा जरूरी है सर, लेकिन ऊर्जा अनुभव के साथ यदि ऊर्जा हो तो अच्छा होता है। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है और 8 विधानसभा में कितने सीट पर एनडीए जीत रही है? स्वीप करेगी सर। 8 में 8? जी हाँ, बहुत बड़ी दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके विधायक जी जो रामेश्वर महतो जी हैं, ये कैंडिडेट, और क्या लगता है कि इनको कितना चुनौती होगा यहाँ के जो सिटिंग विधायक है उनसे? अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। सिटिंग विधायक तीसरे नंबर पे जाएंगे। दूसरे नंबर कौन होंगे? दूसरे नंबर पे ये तो नहीं पता, पहले नंबर पे हमारे होंगे और सिटिंग विधायक तीसरे नंबर पे जाएंगे। मेहनत बहुत कर रहे हैं। हम देखें अभी जस्ट गाड़ी बहुत कफला निकल रही थी, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप उनके कार्यकर्ता यहाँ बैठे, उन लोग कार्यकर्ता हम सुबह से देख रहे हैं 6 बजे से चल रहे हैं। सर उन्हीं का विरोध आप ही के चैनल पे 3 जगह से दिखाया गया है। अच्छा। जहां आपके शायद रिपोर्टर मौजूद थे इसलिए 3 जगह से दिख गया है। नहीं, मेरा तो काम सवाल करना है। हम किसी का ना तो पक्ष लेते हैं ना विरोध करते हैं, हम एक सवाल पूछते हैं। आप जो सवाल पूछेंगे हम उनका जवाब दे रहे हैं सर, कि उन्हीं आप ही के चैनल। मेरा कहना वो नहीं था, मेरा कहना ये था कि हमने आज से 1 घंटा पहले भी आया, उनका समर्थक घूम रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो कैसे? जी नहीं, बैठे नहीं हुए हैं। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था। उद्घाटन इस वजह से उसके कार्यक्रम में देरी हो रही है। फिलहाल हम लोग क्षेत्र से ही आकर के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए हैं। चलिए, किसी भी पार्टी में युवा का होना बहुत ही आवश्यक होता है
और युवा ही कंधा होता है, क्योंकि बिना युवा किसी भी दल, समुदाय या संस्था किसी चीज़ को चलाना मुश्किल है। और युवा हमारे साथ थे, वो उन्होंने बताया कि हम एनडीए के साथ हैं और सीतामढ़ी में 8 विधानसभा में एनडीए ही क्लीन स्वीप करने जा रही है। चलिए, ये तो समय बताएगा आने वाले 14 तारीख को। आप सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे थे और हमारी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।